ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 136 तैत्तिरीय उपनिषद की 23वीं कक्षा ब्रह्मानंद वल्ली छठा अनुवाक। तदेवं आकाशादि कारणं कार्यं सृष्ट्वा तम अनुप्रविष्टमिव तद अनुप्रविष्टमिव अंतर्गुहायां बुद्धौ दृष्टि श्रोत्री मंत्री विज्ञात्री इत्येवं विशेषवद उपलभ्यते। विशेषवद उपलभ्यते। आकाशादि कारणम तदेव इदम आकाशादि कारणम कार्यम सृष्ट्वा। आकाशादि का कारण, आकाशादि कारण, आकाशादि का कारण, तदेव इदम आकाशादि कारणम, वही जो आकाशादि का कारण है उसने कार्य को रचकर, आकाश आदि का जो कारण है उसने कार्य को रचकर कार्यम सृष्ट्वा तद अनुप्रविष्टम इव अंतर्गुहायाम बुद्धौ। यहाँ पर भाष्यकार ने तम अनुप्रविष्टम लिखा है, वैसे भाष्य पाठ होना चाहिए तद अनुप्रविष्टम इव अंतर्गुहायाम बुद्धौ। जो अंतर्गुहा बुद्धि है उसमें अनुप्रविष्टम इव दृष्टि श्रोत्री मंत्री विज्ञात्री इत्येवं विशेषणवत् उपलभ्यते। ये विशेषण वाले के रूप में उपलब्ध होता है। अंतर्गुहा में, बुद्धि में, दृष्टा के रूप में, श्रोता के रूप में, मंता के रूप में, विज्ञाता के रूप में उपलब्ध होता है। विज्ञात्री इत्येवं उपलभ्यते। विज्ञात्री इत्येवं उपलभ्यते। सैव तस्य प्रवेश तस्मादस्ति तत्कारणं ब्रह्म। वही उसका प्रवेश है, तस्मादस्ति तत्कारणं ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म जो है उसका कारण है, कार्य का कारण। तस्माद अस्ति तत्कारणं ब्रह्म। अतो अस्तित्वात् अस्तित्व उपलब्धव्यम तत्। कठोपनिषद में कहा कि अस्तित्ववान होने के कारण अस्तित्व उपलब्धव्यम तत् तत्कार्यम अनुप्रविश्य किम सच्च मूर्तम त्यच्च अमूर्तम अभवत्। सच्च त्यच्च अभवत्, सत मानी मूर्त और त्यक्त मानी अमूर्त। ये शब्द बृहदारण्यक में भी आए 4 जोड़ों के साथ। मर्त्य अमृत सत्य त्यक्त यत स्थित, वहां पर भी ये चारों शब्दों का प्रयोग हुआ है। मूर्तामूर्त ब्राह्मण बोलते हैं। द्वे है वही ब्रह्मणो रूपे। ब्रह्म के 2 रूप हैं। द्वे है वही ब्रह्मणो रूपे। बात यहां से चलाई मूर्तामूर्त ब्राह्मण को प्रस्तुत करते समय। दूसरे अध्याय में मूर्तामूर्त ब्राह्मण आता है तो वो कहते हैं द्वे है वही ब्रह्मणो रूपे द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। ये 2 ब्रह्म के रूप है, मूर्त और अमूर्त। इन्हीं को मर्त्य और अमृत शब्द से कहा। ब्रह्म के जो 2 रूप हैं, एक जो मूर्त है वो मर्त्य है, जो अमूर्त है वो अमृत है। फिर स्थितम च यच्च, जो मूर्त है वो स्थित रूप है और जो अमूर्त है वो यत रूप है।
और सच्च त्यच्च, जो मूर्त है वो सत है और जो अमूर्त है वो त्यत है, ऐसे दो रूप बताए। देवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च मूर्तम च व मूर्तम च मर्त्यम च अमृतम च स्थितम च यच्च सच्च त्यच्च, इस तरह से देवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च व मूर्तम च मर्त्यम च अमृतम च स्थितम च यच्च सच्च त्यच्च यदिदम किंच तत्सत्यम इत्याचक्षते, जो कुछ भी यहाँ पर दिखाई देता है, यदिदम किंच, ये मूर्तामूर्त ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद का दूसरे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण है, तीसरा ब्राह्मण का प्रारंभिक वचन है। देवा ब्रह्मण रूपे मूर्तम च अमृतम च मर्त्यम च अमृतम च, पृथ्वी जल और तेज को मूर्त कहा है और आकाश और वायु को अमूर्त कहा है। इन्हीं को मर्त, मूर्त को मर्त कहा है, स्थावर कहा है, और मूर्त अमूर्त मर्त अमृत स्थावर और जंगम, जो यत है उसको जंगम कहते हैं, चलने वाला। वायु और आकाश को जंगम कहा है, सत और त्यत। ओम गुरु जी। जी प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, यहाँ मूर्त अमूर्त में जैसे, अमूर्त में जैसे वायु और आकाश को ले रहे हैं, तो वायु और आकाश को अमृत कैसे कह सकते हैं? नष्ट होके भी होते हैं। सापेक्ष, जी सापेक्ष कथन भी होते हैं। जी। एक निरपेक्ष कथन होते हैं, एक सापेक्ष कथन होते हैं। निरपेक्ष कथन तो ब्रह्म के लिए ही है अमृत, नहीं तो जो महाभाष्य में भी आता है, व्याकरण महाभाष्य में, सिद्धा देव सिद्धा पृथ्वी सिद्धम आकाशम, सिद्ध माने नित्य, जो बहुत ड्यूरेबल है उसको भी कह देते हैं। महर्षि दयानंद ने सापेक्ष लेकर के ही मुक्ति से पुनरावृत्ति, सापेक्ष कथन करने के कारण ही मुक्ति से पुनरावृत्ति के सिद्धांत को स्थापित किया है कि बहुत लंबे काल को भी ऐसा कह देते हैं कि अत्यंत विमोक्ष, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रकारों ने कह रखा है। जी गुरु जी। तो यहाँ तदेव इदम आकाशम, आकाशादि कारणम, ये जो आकाश आदि का कारण है उसने कार्य को रचकर तद अनुप्रविष्टम इव, और वह जो है अनुप्रविष्ट जैसा बुद्धि में दृष्टि श्रोत्री मंत्री विज्ञात्री के रूप में इत्येवं विशेषणवत उपलभ्यते, विशेषण वाला उपलब्ध हो रहा है। विशेषण वद उपलब्ध, भाष्यकार ने विशेषण वत, वत मानी यहाँ पर वाला, इन विशेषणों वाला उपलब्ध हो रहा है। बुद्धेर अंतर उपलब्धते, अंतर उपलब्ध मानत्वात् मानत्व साम्यात् प्रवेश शब्दो गुण, यहाँ प्रवेश शब्द यहाँ पर गौण, गौण प्रयोग है। मुख्य प्रयोग तो वो होगा कि जैसे बाहर से कोई चीज आकर के यहाँ बैठ गई, ये तो मुख्य प्रयोग है, पर पहले से ही उपस्थित है उसको प्रवेश शब्द से कह दिया, तो ये गौण प्रयोग। तो ये शब्द यहाँ पर लिखे हैं कि तद तदेव इदम आकाशादि कारणम प्रकृतम तदेव ब्रह्म इदम प्रत्यक्षादि सन्निधापितम कार्यम सृष्टवा, प्रत्यक्षादि से उपस्थापित जो कार्य है उसको रचकर अनुप्रविष्टम इव गृहादो अनुप्रविष्टम देवदत्तादि वस्तु यथा तद अंतर उपलब्धते, अनुप्रविष्टम तद अनुप्रविष्टम इव, ये भाष्यकार ने शब्द लिखे हैं, उसको मैं बड़े धैर्य से धीरे धीरे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। गुहादो अनुप्रविष्टम देवदत्तादि वस्तु, जैसे गृह आदि में, गृह आदि में जैसे घर में
अनुप्रविष्ट जो देवदत्त आदि वस्तु है तद अंतर उपलभ्यते, घर में उपलब्ध हो जाती है। तथा ब्रह्मा भी, वैसे ही ब्रह्मा भी बुद्धेर अंतर उपलभ्यते, ब्रह्म भी बुद्धि के भीतर उपलब्ध हो जाता है। बुद्धेर अंतर उपलभ्यते च, बुद्धेर अंतर उपलभ्यते च अंतर उपलभ्यमानत्व साम्यात्, इस समानता को लेकर के प्रवेश शब्द का यहाँ पर गौण रूप से प्रयोग कर दिया है। किस समानता से? जैसे देवदत्त बाहर से आकर के यदि भीतर घर में बैठ जाए तो हम उसको देवदत्त को खोजते खोजते घर के भीतर प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से बुद्धि के भीतर उपस्थित जो ब्रह्म है वो अनुप्रविष्ट जैसा है। अनुप्रविष्टम इव शब्द प्रयोग किया भाष्यकार ने, अनुप्रवेश के समान वहां पर हमें उपलब्ध हो रहा है। अंतर उपलब्ध्यमान साम्यात, भीतर उपलब्धि साम्य समानता से प्रवेश शब्द गौण है। दृष्टित्वादि रूपेण उपलब्धि लक्षणे विवक्षिते प्रवेशे, दृष्टित्वादि रूप में उपलब्धि लक्षणे विवक्षिते प्रवेशे बुद्धि उपहित चैतन्य रूपस्य जीवस्यैव कर्तृत्वेपि जीव ब्रह्मणोर वास्तवैक्यमादाय सृष्टि प्रवेश क्रिययो समान कर्तृत्व सत्वात् यह सृष्टा सैव अनुप्राविशत तत्वा प्रत्यय श्रवणादिति सिद्धांतो निष्प्रत्युह इति भाव। ऐसे मैं एक टीकाकार की बात पढ़ रहा हूं। दृष्टित्व आदि रूपेण उपलब्धि लक्षणे विवक्षिते, मतलब किस रूप में वो उपलब्ध होता है, भीतर बुद्धि के भीतर किस रूप में उपलब्ध होता है? देखने वाले के रूप में, सुनने वाले के रूप में, मनन करने वाले के रूप में, विज्ञाता के रूप में, इत्येव विशेषणवद उपलब्धते। इन विशेषण, इस विशेषण वाले के रूप में यहाँ पर मतुप प्रत्यय है, मतुप के मैं को वह हो रहा है। जैसे धनवान, धनवत कुलम, जैसे नपुंसकलिंग में बोले धनवत कुलम, धनवान कुल है, धनवान पुरुष, धनवती ब्राह्मणी। ऐसे ही बुद्धिमान ब्राह्मण, बुद्धिमत, बुद्धिमत ब्राह्मण कुलम, बुद्धिमती ब्राह्मणी। कभी कभी मैं को वह हो जाता है, जब आकारांत शब्द हो तो मैं को वह हो जाता है। जैसे बलवान, बलवत, बलवती, अर्थवान, अर्थवत, अर्थवती। कई उदाहरण मैंने आपको दिए। तो विशेषणवान, विशेषणवत, विशेषणवती, विशेषणवद उपलब्धते सैव तस्य प्रवेश, वही उसका प्रवेश है कि जो दृष्टा, मंता, विज्ञाता, दृष्टा, श्रोता, मंता, विज्ञाता के रूप में वो हमको बुद्धि में उपलब्ध होता है, वही उसका प्रवेश है। तस्माद् अस्ति तत्कारणम ब्रह्म, इस प्रकार अस्ति तत्कारणम ब्रह्म, सैव तस्य प्रवेश तस्माद् अस्ति तत्कारणम ब्रह्म। अतो अस्तित्वाद अस्तित्वे उपलब्धव्यम तत्, अस्तित्ववान होने से अस्तित्वे उपलब्धव्यम तत्, तत्कार्यम अनुप्रविश्य, वह तत् कार्यम अनुप्रविश्य, तत् मानी वो ब्रह्म कार्य में प्रवेश करके, अस्तित्ववान जो ब्रह्म है वो कार्य में प्रवेश करके, किम, कार्य में प्रवेश करके किम, सत और त्यत हो गया, मूर्त और अमूर्त हो गया, ऐसा कह रहे हैं। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविश्य सच्च त्यच्च अभवत्, सच्च त्यच्च अभवत् मानी मूर्त और अमूर्त हो गया, सत और त्यत हो गया, मूर्त अमूर्त हो गया। मूर्तामूर्ते ही अव्याकृत नाम रूपे आत्मस्थे अंतर्गतेन आत्मना व्याक्रियेते, व्याकृते च मूर्तामूर्त शब्दवाच्ये
ते आत्मना तु अप्रविभक्त देश काले इति कृत्वा आत्मा ते अभवद इति उच्यते। मूर्ता मूर्ते ही अव्याकृत नाम रूपे, जो मूर्त और अमूर्त है वो अव्याकृत नाम रूप आत्मस्थे, आत्मा में स्थित है। अंतर्गतेन आत्मना, अंतर्गत आत्मा के द्वारा व्याकृत होते हैं। अंतर्गतेन आत्मना, अंतर्गत आत्मा के द्वारा व्याकृत किए जाते हैं। व्याकृते च मूर्तामूर्त शब्द वाच्य ते आत्मना तु अप्रविभक्त देश काले इति कृत्वा आत्मा ते अभवद इति उच्यते। वे आत्म स्वरूप हो गए। भाष्यकार ये कह रहे हैं कि मूर्त अमूर्त अव्याकृत नाम रूपे, मूर्त और अमूर्त अव्याकृत नाम रूप वाले, अव्याकृत नाम रूपे, अव्याकृत नाम रूपे आत्मस्थे, वो जो मूर्त अमूर्त है वो आत्मस्थ है। अव्याकृत नाम रूपे, यहां पर प्राग उत्पत्ति अव्याकृत नाम रूपतया आत्मनि स्थिते मूर्ता मूर्ते, उत्पत्ति से पहले अव्याकृत जो नाम रूप के रूप स्वरूप में आत्मा में स्थित जो मूर्त अमूर्त थे वो सर्गादि में स्वांतर्गतेन परमात्मना, अपने ही भीतर उपस्थित जो परमात्मा है उसके द्वारा व्याकृत कर दिए जाते हैं। तयोर अव्याकृत नाम रूपतया प्राग अवस्थाने, अव्याकृत नाम रूप के रूप में पहले जो अवस्थित थे, तद्दहिदम तर्हि अव्याकृतम आसीत, श्रुति में से कहा वह पहले अव्याकृत था। उसके बाद क्या हुआ, व्याकृते च मूर्तामूर्त शब्द वाच्य, पहले मूर्तामूर्त नहीं थे, अव्याकृत अवस्था में थे, लेकिन बाद में जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो मूर्त अमूर्त ये शब्द उनके लिए दिए गए। सृष्टि उत्पत्ति से पहले अव्याकृत रूप में नाम रूप थे। जैसे बीज, वट वृक्ष का जो बीज होता है उसमें अव्याकृत रूप में वृक्ष मौजूद रहता है। अव्याकृत कहें, अव्यक्त कहें, अनमैनिफेस्ट कहें, एक ही बात। तो अव्याकृत, अप्रकट रूप, अप्रकट, अव्याकृत, अव्यक्त, अनमैनिफेस्ट, इन सारे रूपों में सृष्टि से पहले ये जितना भी मूर्त अमूर्त जो हमको दिखाई दे रहा है, 5 महाभूतों को 2 भागों में बांट दिया। 3 को मूर्त नाम दे दिया, 2 को अमूर्त, आकाश वायु को अमूर्त, पृथ्वी जल और अग्नि को मूर्त दे दिया। तो मूर्त और अमूर्त माने 3 और 2 5, 5 महाभूत जो मूर्त और अमूर्त के रूप में यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, वे सृष्टि से पहले अव्याकृत अवस्था में थे, अव्याकृत नाम रूप थे। और ये लिखा है यहाँ पर भाष्यकार ने कि मूर्ता मूर्ते अव्याकृत नाम रूपे आत्मस्थे, वो आत्मा में स्थित थे, आत्मस्थे, मूर्त अमूर्त आत्मा में स्थित थे। अंतर्गतेन आत्मना व्याक्रियते, उनके अंतर्गत जो आत्मा है, यो वेद निहितम गुहायाम, वो परमात्मा जो अंतर्गत परमात्मा है उसके द्वारा उनको व्याकृत किया जाता है। व्याकृते च मूर्ता मूर्त शब्द वाच्य, जैसे ही वो व्याकृत है तो मूर्ता मूर्त शब्द वाच्य हो जाते हैं। और जब व्याकृत नहीं होते हैं, अप्रकट रहते हैं, तो अव्याकृत शब्द वाच्य होते हैं। मूर्त और अमूर्त शब्द से नहीं कह सकते, अव्याकृत शब्द से कहते हैं। गुरु जी, तो आकाश और वायु तो जब मतलब प्रकट होने से पहले और नहीं, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। अपनी बात को यदि बराबर बनाए रखेंगे, पकड़े रखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। श्रुति क्या कह रही है वो समझना पड़ेगा। श्रुति ये कह रही है कि ये जो साफ साफ कहा है कि ये जो पृथ्वी जल और अग्नि है ये मूर्त है, आकाश और वायु अमूर्त है। मैं बोल रहा हूँ, कोशिश करो समझने के लिए
धैर्य रख करके समझने की कोशिश करो। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि सृष्टि उत्पत्ति से पहले अव्याकृत अवस्था थी। उस अव्याकृत अवस्था में नाम रूप भी वहां पर छिपे हुए पड़े थे। नाम रूप भी, मूर्त अमूर्त दोनों के दोनों छिपे पड़े थे उसमें अव्याकृत अवस्था में, आत्मस्थ थे। अंतर्गत आत्मा के द्वारा उनको मूर्त और अमूर्त रूप में ला दिया गया, प्रकट कर दिया गया। मूर्त और अमूर्त रूप में उनको ला दिया गया, हमारे सामने ला दिया। अंतर्गतेन आत्मना व्याक्रियते, व्याकृते च मूर्तामूर्त शब्दवाच्ये, व्याकृत जो मूर्तामूर्त शब्दवाच्य हैं, ते आत्मना तु अप्रविभक्त देश काले इति कृत्वा, अप्रविभक्त देश काले इति कृत्वा आत्मा ते अभवद इति उच्यते हैं। आत्मा ते अभवद इति उच्यते। वे आत्मा मत कहना ये चाह रहे हैं कि आत्मना अप्रविभक्त देश काले, आत्मा के साथ वे अप्रविभक्त देश काल वाले थे। वे मूर्त अमूर्त देश और काल के रूप में विभक्त नहीं हो रहे थे। अप्रविभक्त देश काले मूर्तामूर्ते आत्मना सह, अप्रविभक्त देश काल जिनका, ऐसा जो मूर्त अमूर्त आत्मा के साथ थे, आत्मा के साथ थे अप्रविभक्त देश काल वाले मूर्तामूर्त। इति कृत्वा आत्मा ते अभवद इति उच्यते। तो अब ये कहा आत्मा ते अभवद, वे मूर्तामूर्त या वे नाम रूप अब सत और त्यत हो गए। स आत्मा अभवत, आत्मा ते अभवत इति उच्यते। आत्मा हो गए वे जो नाम रूप थे, मूर्त अमूर्त थे, सत और त्यत थे, वह आत्मा ते अभवत, आत्मा जो है मूर्त अमूर्त हो गया। आत्मा उद्देश्य है, ते अभवत विधेय है, मानी आत्मा जो आत्म तत्व है वो ते अभवत, ते अभवत माने मूर्त अमूर्त हो गया, सत और त्यत हो गया। किंच और क्या हो गया? चार शब्द, चार जोड़े बता रहे हैं। आत्मा मूर्त और अमूर्त हो गया क्योंकि पहले आत्मा ही था अकेला, अव्याकृत अवस्था में था आत्मा, नाम रूप अव्याकृत अवस्था में था। वो अव्याकृत अवस्था में जो नाम रूप थे वे नाम रूप मूर्त अमूर्त अवस्था में आ गए, व्याकृत अवस्था में आ गए। तो आत्मना अप्रविभक्त देश काले नाम रूपे या मूर्ता मूर्ते, आत्मा के साथ अप्रविभक्त देश काल वाले कृत्वा आत्मा ते अभवद इति उच्यते। आत्मा ही मूर्त अमूर्त हो गया ऐसा कहा जा रहा है। और क्या हो गया? निरुक्तम च निरुक्तम च, आत्मा क्या हो गया? मूर्तामूर्त हुआ, उसके बाद निरुक्त अनिरुक्त हुआ। निरुक्त क्या होता है? निष्कृष्य समान असमान जातीय व्यो देश काल विशिष्टतया इदम तत् इति उक्तम। अनिरुक्तम तद विपरीतम, निरुक्त अनिरुक्तेपि मूर्तामूर्तयोरेव विशेषणे। निरुक्त अनिरुक्त भी मूर्त और अमूर्त के विशेषण हैं। माने निरुक्तम नाम निष्कृष्य समान असमान जातीय, समान और समान जातियों से अलग करके, निष्कृष्य माने अलग करके, देश काल विशिष्टतया इदम तद इति उक्तम, देश काल विशिष्टतया इदम तद इति उक्तम। अनिरुक्तम तद विपरीतम, अनिरुक्त जो है उससे विपरीत। निरुक्त अनिरुक्ते अपि मूर्तामूर्तयोरेव विशेषण, निरुक्त और अनिरुक्त भी मूर्त और अमूर्त के ही विशेषण है। माने समान जातीय और असमान जातियों से देश काल विशिष्टतया, देश काल विशेष के रूप में इदम तदिति उत्तम, यह इदम तत्, इदम सर्वनाम तत् सर्वनाम से जिसका हम निर्देश करते हैं उसको निरुक्त शब्द से कहा जाता है। व्याकरण में भी एक द्रव्य की परिभाषा देते हुए ऐसा कहा
कि इदम तत् के द्वारा जिसका निर्देश किया जाता है उसको द्रव्य कहते हैं। इदम तत्, इन शब्दों के द्वारा जिसका निर्देश किया जाता है उसको द्रव्य कहते हैं। तो यहां पर भी वही बात लिखी है कि निरुक्त क्या हो गया, निरुक्त माने निष्कृष्य, अलग करके, समान असमान जातियों से अलग करके, देश काल विशिष्टतया इदम तद इति उक्तम, अनिरुक्तम तद विपरीतम। निरुक्त अनिरुक्ते भी मूर्ता मूर्तयो विशेषणे तद यथा सत्य त्यक्ष प्रत्यक्ष परोक्षे, सत जो होता है प्रत्यक्ष होता है और त्यक्त परोक्ष होता है। तथा निलयनम अनिलयन से, जैसे सत और त्यक्त प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो नामों से कहा जाता है। सत मानी प्रत्यक्ष, त्यक्त मानी परोक्ष। निलयन और अनिलयन भी ऐसा ही कहेंगे। निलयन का मतलब है नीडम आश्रय मूर्तस्य धर्म। निलयन का मतलब आश्रय, वो किसका धर्म है, मूर्त का धर्म है। निलयन माने नीड, आश्रय, मूर्तस्य धर्म। अनिलयन माने तद विपरीतम, अमूर्तस्य धर्म। अनिलयन जो है उससे विपरीत अमूर्त का धर्म है। त्यद अनिरुक्त अनिलयन, त्यद अनिरुक्त अनिलयनानि अमूर्त धर्मत्वे भी व्याकृत विषयाण्ये, कहते हैं ये व्याकृत विषय वाले हैं, क्योंकि व्याकृत अवस्था के दो रूप हैं, एक मूर्त एक अमूर्त। तो मूर्त तो निरुक्त है, मूर्त तो निलयन है, और अमूर्त तो त्यक्त है, और अनिरुक्त है, और अनिलयन है। तो अनिलयनम तद विपरीतम अमूर्तस्य धर्म। निलयन नीड को कहते हैं, घोंसले को कहते हैं, आश्रय को कहते हैं, मूर्त का धर्म है निलयन। अनिलयन अमूर्त का धर्म है। त्यद अनिरुक्त अनिलयनानि अमूर्त धर्मत्वे भी व्याकृत विषयाणि। त्यद अनिरुक्त अनिलयनानि अमूर्त धर्मत्वे भी, अमूर्त धर्म होने पर भी व्याकृत विषयाणि, व्याकृत विषय वाले हैं। सर्गोत्तर काल भाव श्रवणात्, सर्गोत्तर काल भाव श्रवण होने से, सर्गोत्तर काल भाव श्रवणात्, सृष्टि उत्तर काल भाव श्रवण से, व्याकृत विषयाण्य सर्गोत्तर काल भाव श्रवणात्। माने त्यद अनिरुक्त अनिलयन, त्यद अनिरुक्त अनिलयन ये अमूर्त धर्म होते हुए भी व्याकृत विषयाणीय, ये व्याकृत से संबंधित होते हैं। सर्गोत्तर काल भाव श्रवणात्, क्योंकि सृष्टि के उत्तर काल में ये होते हैं, सर्गोत्तर काल भावी होते हैं। त्यदिति प्राणादि अनिरुक्तम तदेव अनिलयनम से, त्यक्त शब्द से प्राणादि लिया जाएगा, आदि शब्द से आकाश लेंगे, त्यक्त शब्द से वायु और आकाश लेंगे, वो अनिरुक्त है। तदेव अनिलयनम च, तो विशेषणानि अमूर्तस्य व्याकृत विषयाणि एतानि, ये जो विशेषण है वो अमूर्त के विशेषण है, व्याकृत विषयाणि एतानि। विज्ञानम च अविज्ञानम च, ये भी दो शब्द है यहाँ पर, विज्ञानम च अविज्ञानम च। विज्ञानम चेतनम, अविज्ञानम तद्रहितम अचेतनम, पाषाण आदि। सत्यम च, यहाँ पर विज्ञान और अविज्ञान, वो आत्मा ही विज्ञान और अविज्ञान हो गया। ये भाषा हमको ऐतरेय उपनिषद के 3रे अध्याय के अंत में भी हमको मिलेगी। वहां पर बहुत सारी चीजें गिना करके बोले आत्मा ही ये सब रूपों में है, आत्मा ही सर्वरूप है। जो ये इसी पुस्तक में आखिरी जो ऐतरेय उपनिषद का जो अंतिम मंत्र है उसमें ये बात कही गई है, उसको मैं सुनाता हूं। एष ब्रह्म एष इंद्रा एष प्रजापति, यही ब्रह्म है,
यही इंद्र है, यही प्रजापति है, इति सर्वे देवा। ये प्रज्ञान रूप जो ब्रह्म है, प्रज्ञान रूप जो आत्मा है, ब्रह्म है, एष ब्रह्मा, एष ब्रह्मा, ब्रह्मा दीर्घ आकार वाला पदच्छेद निकालेंगे, एष इंद्र, एष प्रजापति, इति सर्वे देवा, इमानि च पंच महाभूतानि, ये सब पंच महाभूत भी एष, एष इमानि पंच महाभूतानि, एष पृथ्वी, एष वायु, एष आकाश, आपो ज्योतिंसि इति एतानि इमानि च क्षुद्र मिश्राणि बीजानि, इमानि च इतराणि अंडजानि, जारुजानि, स्वेदजानि, उद्भिज्जानि, अश्वागावा पुरुषा हस्तिनो यत्किंचेदं प्राणि जंगमं च पतत्री च यच्च स्थावरं सर्वं तत् प्रज्ञानेत्रं, प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं, प्रज्ञानेत्रो लोका प्रज्ञा प्रतिष्ठ। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान को ब्रह्म बताया, चैतन्य को ब्रह्म बताया, और ये सारे रूप दिखा दिए। जैसे यहाँ पर मैंने महाभूतानि भी शब्द डाला हुआ है, ब्रह्मा इंद्र प्रजापति एते सर्वे देवा इमानि च पंच महाभूतानि पृथ्वी वायु आकाश आपो ज्योतिंसित्यम इति एतानि इमानि च क्षुद्र मिश्राणि बीजानि तराणि च इतराणि च। जो क्षुद्र मिश्र बीज, इतराणि च अंडजानि च जारुजानि च स्वेदजानि उद्भिज्जानि अश्वागावा पुरुषास्तिनो यत्किंचेदं प्राणि जंगमं च पतत्री च यच्च स्थावरम, जो स्थावर है, जो जंगम है, चलने वाला है, सर्वम तत्प्रज्ञानेत्रम। तो यहाँ पर भी वो भाषा में देखने को मिल रही है। ओम गुरु जी। हाँ जी, गुरु जी, फिर ऐसे मंत्रों का सपर्यागात आदि मंत्रों से कैसे तालमेल बिठाएं? वहां भी आत्मा का स्वरूप बताया है और यहाँ भी आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। एक निर्गुण रूप होता है, एक उसका सगुण रूप होता है। जी। पूरे अस्तित्व के साथ जो हमें दृश्यमान, जो ये सर्वरूपता है, उसके साथ भी आत्मा, उसके रूप में भी आत्मा है, और इससे रहित रूप में भी आत्मा है। गुरु जी, सपर्यागात आदि में भी सगुण रूप ही तो बताया है, सर्वज्ञ है, सगुण का बताया कवि है। वो तो ये कहा है कि सब पर्यगात, वो सब जगह व्याप्त है, वो शुद्ध है, वो अकाय है, अवरण है, अपाप विद्य है, निषेध निषेधवाची शब्दों से प्रयोग किया है ना। जहाँ कवि रूप मनीषी है। आदि का है, हाँ, कवि मनीषी आदि भी तो का है। वो फिर दोनों हो जाएंगे। फिर मतलब उसमें जब ईश्वर के रूप में उसी आत्मा को जब सामर्थ्य के रूप में देखेंगे तो ईश्वर हो जाएगा। पर दोनों रूप तो दिखाए जाते हैं ना वेदों में। सपरिगात शुक्रम कायम अवणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्यम, पहली पंक्ति में तो वही सब है, निर्गुण रूप प्रस्तुत किया है। कबीर मनीषी परिभू स्वयं भू याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाप्य, दूसरी पंक्ति में उसका सगुण रूप दिखाया है। जी गुरु। तो यहाँ विज्ञानम चेतनम, भाष्यकार ने अर्थ किया विज्ञानम चेतनम, अविज्ञानम तद्रहितम अचेतनम पाषाण आदि। और फिर एक शब्द आए सत्यम च अनृतम च। सत्यम का मतलब व्यवहार विषयम, अधिकारात न परमार्थ सत्यम, व्यवहार विषय का अधिकार चल रहा है। तो यहाँ सत्य शब्द पारमार्थिक सत्य नहीं लिया, निरपेक्ष सत्य नहीं लिया, सापेक्ष सत्य लिया है। एकम एव ही परमार्थ सत्यम ब्रह्म, परमार्थ सत्य ब्रह्म तो एक ही है बस अस्तित्व में। ये पुनर्व्यवहार विषयम आपेक्षिकम सत्यम मृग तृष्णिकादि अन्यतापेक्षया उदकादि। जो मृग तृष्णिका होती है ना, रज्जु सर्प होता है, मरुमरीचिका राजस्थान में आजकल जैसे गर्मी के समय में बालू रेत हो, दूर से दिखाई देता है जैसे पानी लहरें लेता है। मृग तृष्णिकादि अन्यतापेक्ष
अपेक्षया उदकादि है सत्यम उच्यते अनृतम च तद विपरीतम। और जो अनृत है वो उससे विपरीत कहा गया है। अनृतम च तद विपरीतम का मतलब है एक तो सत्य जल होता है, एक अनृत जल होता है, वही मरुमरीचिका आदि के रूप में। किम पुनरेतत् सर्वम अभवत्, क्या सर्वरूप हो गया परमार्थ सत्यम। यहाँ पर लिखा है कि सत्यम च अनृतम च सत्यम अभवत्। किम पुनरेतत् सर्वम अभवत्, ये सब किस कौन हो गया, बोले सत्यम। किम पुनस्तत् ब्रह्म, सत्यम ज्ञानानंतम ब्रह्म, ऐसा प्रकृत है। सत्यम सत्यात् यस्मात् त्यदादिकं मूर्तामूर्त धर्म जातम यत्किंच इदं सर्वम अविशिष्टम विकार जातम एकमेव सत्शब्द वाच्यम ब्रह्माभवत् तद व्यतिरेकेण अभावात् नाम रूप विकारस्य तस्मात् तद्ब्रह्म सत्यमिति आचक्षते ब्रह्मविदः। सत्यमिति आचक्षते ब्रह्मविदः। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मेति प्रकृतत्वात् यस्मात् सत त्यत आदि का मूर्तामूर्त धर्म जातम। सत और त्यत, मूर्त और अमूर्त, यत्किंच इदम सर्वम, जो कुछ यहाँ पर यत्किंच इदम सर्वम, यत्किंच इदम सर्वम अविशिष्टम विकार जातम एकमेव सत शब्द वाच्यम ब्रह्म अभवत् तद व्यतिरेकेण अभावात् नाम रूप विकार से, उसके अलावा नाम रूप विकार का अभाव है। तस्मात् तद ब्रह्म सत्यम इति आचक्षते ब्रह्मविदः, ब्रह्म ज्ञानी उसको सत्य कहते हैं। तो यहाँ सत्यम च अनृतम च अभवत् विज्ञानम च विज्ञानम च अभवत्। विज्ञान का मतलब चेतन और अविज्ञान शब्द का अर्थ है यहाँ पर पाषाण आदि। सत्यम च अनृतम च, सत्य जो व्यवहारिक सत्य है, और अनृत का मतलब व्यवहार विषय में आपेक्षिकम सत्यम, और मृग तृष्णादि अनृतापेक्ष उदकादि सत्यमिति उच्यते अनृतम च तद विपरीतम। जो व्यवहार विषय नहीं है, प्रातिभाषिक, वो भी वही हुआ है। प्रातिभाषिक जो सत्य है उसको अनृत कहते हैं। अनृतम च तद विपरीतम किम पुनरेतत् सर्वम अभवत्, क्या सर्वरूप हो गया। तो उसका उत्तर ये दिया सत्यम अभवत्। परमार्थ सत्यम किम पुनस्तद ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति प्रकृतत्वात् यस्मात् सत त्यत आदिकम मूर्तामूर्त धर्म जातम यत्किंच इदं सर्वम अविशिष्टम विकार जातम एकमेव सत शब्द वाच्यम ब्रह्म अभवत् तद व्यतिरेकेण अभावात् नाम रूप विकार से, उसके अलावा नाम रूप विकार का अभाव होने से, तद व्यतिरेकेण अभावात् नाम रूप विकार से, नाम रूप नाम की कोई चीज उसके अलावा हो ही नहीं सकती। तस्मात् तद ब्रह्म सत्यम इत्याचक्षते। अब यहाँ पर यदिदम किंच, इन्होंने कहा सत्यम अभवत् यदिदम किंच, जो कुछ ये है, जो कुछ भी ये है इसका सत्यम यदिदम किंच अभवत्। सत्य उद्देश्य स्थानीय है और यदिदम किंच ये विधेय स्थानीय है। जैसे हम यूं कहें आत्मा सर्वम अभवत्, उसी रूप में सत्यम यदिदम किंच तद अभवत्। ये जो कुछ भी हमारे सामने फैला हुआ है, यदिदम किंच, जो कुछ भी फैला हुआ है वो आत्मा ही हो गया। अस्ति नास्ति इति अनुप्रश्न प्रकृत तस्य प्रतिवचन विषय तदुक्तम। अस्ति है या नास्ति है, ब्रह्म है या नहीं है, जो अनुप्रश्न की बात चली थी उसके प्रतिवचन विषय वाला ये कथन हुआ। प्रतिवचन माने उत्तर, उसको उत्तर देते समय ये बात कही गई, आत्मा अकामयत बहुश्याम स अकामयत बहुश्याम स यथा कामम आकाशादि कार्यम सत्यतादि लक्षणम सृष्ट्वा तदनु प्रविश्य पश्यन् शृण्वन् मनवानो विजानन् बहु अभवत् तस्मात् तदेविदम् आकाशादि कारणम
कार्यस्थम परमे व्योमन हृदय गुहायाम निहितम। तो कह रहे हैं स यथा कामम, अपने कामना के अनुसार, आकाशादि कार्यम, जैसे उसकी कामना थी वैसा आकाश आदि कार्य पदार्थों को, सत्य आदि लक्षणम, सत और त्यत आदि लक्षणम, सत और त्यत इस लक्षण वाले रचकर तद अनुप्रविश, और उसमें प्रवेश करके, प्रवेश करना गौण रूप से जैसे वहां उपस्थित होना, वहां उसकी उपस्थिति, भीतर उपस्थिति को ही प्रवेश बताया। पश्यन शृण्वन मनमानो विजानन, देखते हुए, सुनते हुए, मनन करते हुए, जानते हुए, बहु अभवत तस्मात् तदेविदम आकाशादि कारणम कार्यस्थम परमे व्योमन हृदय गुहायाम निहितम। हृदय गुहा में जो निहित तत् प्रत्याभास विशेषेण उपलभ्यमानम अस्ति, तत्प्रत्याभास विशेषेण उपलभ्यमानम अस्ति इत्येवं पंचसु अपि कोशेषु। प्रत्याभास, तत्प्रत्याभास विशेषेण उपलभ्यमानम अस्ति इत्येवं विजानीयात् इति उक्तम भवति। इस रूप में उसको जानना चाहिए। तदेतस्मिन् अर्थे ब्राह्मणोक्त एव श्लोको मंत्रो भवति। ब्राह्मणोक्त मंत्र होता है यथा पूर्वेषु अन्नमयादि आत्म प्रकाश का पंचस्वपि, जैसे पहले वाले अन्नमयाद्यात्म प्रकाश का। तो इस तरह से यथा पूर्वेषु अन्नमयादि आत्म प्रकाश का पंचस्वपि, अन्नमयादि जो है आत्मा के ही प्रकाशक हैं पांचों, एवं सर्वांतरतम सबके भीतर आत्मा अस्तित्व प्रकाश को भी मंत्र, अस्तित्व प्रकाश को भी मंत्र, सर्वांतरतम आत्मा अस्तित्व प्रकाश को भी मंत्र है। सर्वांतरतम सबका अंतरतम आत्मा अस्तित्व प्रकाश को भी मंत्र है। आत्मा अस्तित्व का प्रकाशक जो मंत्र है कार्य द्वारेण भवति। आत्मा अस्तित्व का प्रकाशक जो मंत्र है वो कार्य के द्वारा होता है। कार्य द्वारेण भवति, कार्य द्वार का मतलब कार्य के आधार पर उसका प्रकाश यहाँ पर होता है। कार्य द्वारेण भवति। तो इस तदप्य श्लोको भवति, इसके विषय में ये श्लोक है। 7वां अनुवाक आएगा। तत्सत्यमिति आचक्षते, तत् मानी वह ब्रह्म सत्य ऐसा कहा जाता है। ब्रह्म ज्ञानियों के, ब्रह्म ज्ञानी उसको सत्य ऐसा कहते हैं। तत्सत्यमिति आचक्षते, तत् मानी ब्रह्म, सत्यमिति आचक्षते ब्रह्मविदा, तदपि श्लोको भवति। उसका ये श्लोक आगे आ रहा है 7वें अनुवाक में। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? जी गुरु जी, इसमें जो अनुप्रश्न आए थे उनका तो कहीं उत्तर दिया नहीं, उसी को तो बताया। उसको ब्रह्म ज्ञानी प्राप्त करते हैं, अविद्वान प्राप्त करता है, विद्वान प्राप्त करता है। तो यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, उत्तर तो मिल ही गया ना। जो हृदय गुहा में विद्यमान, उसको जो जानता है, सो श्रुते सर्वान कामान ब्रह्मणा विपश्चितेति। यो वेद निहितम गुहायाम, जो गुहा में, ये जो अनुप्रवेश है उसकी उपलब्धि हृदय गुहा में दिखाई, और विद्वान उसको जानने वाला उसे प्राप्त करता है, ये दिखा दिया। ब्रह्मविद आपनोति परम, ये प्रकरण चल ही रहा है। उसकी उपस्थिति, उसने कामना की, ये संसार रचा, और रच करके स्वयं उसके भीतर बैठ गया, तो उसकी उपलब्धि हमारी हृदय गुहा में होती है। ये यहाँ पर निकलना, ये अर्थ निकलेगा। यदिदम किंच, जो कुछ ये है, सत्यम अभवत, सत्य जो था वही ये सब हो गया। तत्सत्यमिति आचक्षते, उस ब्रह्म को सत्य कहते हैं। तो ये श्लोक आगे कह रहे हैं। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, यहाँ पे हम जब कहते हैं कि ब्रह्म ने, आत्मा ने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं,
तो यहाँ जी। हम सुपादी ब्रह्म ईश्वर की बात करेंगे कि ब्रह्म चेतन जो चेतन तत्व है उसकी बात कर रहे हैं गुरु जी। ये क्योंकि बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि व्यक्तिगत चेतन उपाधि के सहित ईश्वर है, सर्वज्ञ उपाधि के साथ, माया उपाधि के साथ जो है चेतन अपनी शुद्धतम अवस्था में भी है, और जब जब सृष्टि उत्पत्ति की बात आएगी तो वहां पर माया उपाधिक चैतन्य की बात होगी, उसको हम लोग ईश्वर रूप में जानते हैं, उसको हम ईश्वर इस रूप में पहचानते हैं। जब सृष्टि उत्पत्ति की जहां जहां भी बात होगी वहां पर माया उपाधि के सहित उसका स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। केवल शुद्ध चैतन्य की बात जब होगी तो मुक्त अवस्था की बात कही जाएगी, स्वरूप स्थिति की बात कही जाएगी, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम कहा जाएगा, और निर्गुण निष्क्रिय शांत ब्रह्म की बात कही जाएगी, बंधन से मुक्त होने की बात कही जाएगी। सोपाधिक ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वो भी एक स्थिति है यहाँ उपनिषदों में, और निरुपाधिक की प्राप्ति होने का मतलब सारे बंधनों का कट जाना और मुक्त हो जाना, यहीं पर मुक्त हो जाना, ऐसा हमें समझना होगा। सृष्टि उत्पत्ति समझ में आ ही रही होगी। सृष्टि उत्पत्ति की बात होगी तो सोपाधिक ब्रह्म, और जब मुक्ति की बात होगी तो शुद्ध ब्रह्म में स्थिति की बात कही जाएगी। जी और किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी, वो आपने जो सृष्टि उत्पत्ति के बारे में कहा उस पर ही थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आत्मा ही मूर्त और अमूर्त हो गया, और उसको समझाते समय आपने थोड़ी देर पहले उसके पहले आपने दिया था कि सृष्टि के पहले उदाहरण दिया था कि वट वृक्ष में मूर्त और मूर्त रहता है अव्याकृत, और जब वो व्याकृत तब होता है तो फिर वो मूर्त अमूर्त रूप में आ जाता है व्याकृत अवस्था में जब आता है। जी अव्याकृत अवस्था में होता है तो बीज शक्ति के रूप में वहां पर सारे सृष्टि का बीज वहां रहता है, और जब वो उत्पन्न होता है तो व्याकृत अवस्था में आता है, और मूर्त अमूर्त, मर्त्य और अमृत, सत और त्यत, स्थित और यत, इन रूपों में आ जाता है। और ये सारे रूप जो दिखाए यहाँ पर, निरुक्त अनिरुक्त, निलयन अनिलयन, जी आश्रय अनाश्रय, निलयन आश्रय अनिलयन, एक आगे चल करके एक शब्द आएगा, इसी 7वें अनुवाक में आ रहा है, यदा ही एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठा विन्दते सो अभयम गतो भवति। इसकी व्याख्या तो हम वहीं करेंगे जब इस श्लोक को पढ़ेंगे। जी तो ये आपने जो ये जो साधारण उदाहरण दिया वट वृक्ष का और सृष्टि के रचना के बारे में, सृष्टि के बाद और सृष्टि के पहले, तो फिर उसमें आपने बताया कि आत्मा ही मूर्त और मूर्त हो गया, तो फिर ये जैसे कि वट वृक्ष को छोड़ दिया जाए जब मैं ये कह रहा हूँ आत्मा ही हो गया, तो आत्मा के साथ पूरा अस्तित्व जो अव्याकृत अवस्था है वो सारी की सारी आत्मा में ही है। हमने एक शब्द देखा था आत्मस्थ, आत्मा में स्थित है वो जो अव्याकृत जो जगत का बीज है वो आत्मा में स्थित है। अच्छा, यथा नाभि सृजते गृह्णते, ये उदाहरण दिया है। यथा पुरुषा सदा पुरुष के श्लोमानी, यथा पृथ्व्याम औषधया, 3 दृष्टांत दिए। जैसे पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होती हैं, जैसे पुरुष के लोम नख आदि उत्पन्न होते हैं, जैसे मकड़ी अपना जाला बुनती है, ऐसे ही आत्मा अपने भीतर से, जैसे पृथ्वी अपने भीतर से तरह तरह के ये पेड़ पौधे आदि को उत्पन्न करती है। बीज तो वहां होता ही है,
बीज जी। के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी अपने से पुरुष के भी केश लोम आदि उत्पन्न होते हैं, और इसी तरह से माया प्रकृति तो रहती है, चैतन्य में स्थित रहती है माया प्रकृति, तो अपने भीतर से वो उन रूपों में प्रकट हो जाता है। जी, और सारा का सारा सारांश ये होगा कि अनुप्रविष्ट जो ब्रह्म हुआ वो कारण रूप से ही कार्य में हो गया, या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, वो अनुप्रविष्ट जैसा गौण प्रयोग है, जैसे कि देवदत्त को खोजते समय यदि वो भीतर होता है तो हमें वहां मिल जाता है, ऐसे ही ब्रह्म को खोजते समय यदि बुद्धि गुहा में हमें मिल जाए तो हम उसको अनुप्रविष्ट कह सकते हैं। उपस्थिति की दृष्टि से, उपलब्धि की दृष्टि से वो हृदय गुहा में उसकी उपलब्धि दिखा दी। और किस रूप में हृदय गुहा में उपलब्ध होता है तो बता दिया, दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता के रूप में जी। इन विशेषणों वाला होकर के वो उपलब्ध होता है। जैसे हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मन से मनन करते हैं, बुद्धि से निश्चय करते हैं, तो ये सब इन रूपों में वो ब्रह्म की उपस्थिति देख रहे हैं। जो भी ज्ञान होता है वो ब्रह्म से आता है, जो भी सत्ता है वो ब्रह्म से आती है, जो भी आनंद होता है, सुख होता है, वो भी ब्रह्म से आता है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। बस इतनी बात है कि वे महर्षि दयानंद परमात्मा और प्रकृति दोनों को साथ साथ रख करके प्रकृति को उपादान कारण और ब्रह्म को निमित्त कारण ये नाम दे देते हैं। यहाँ पर प्रकृति उस चैतन्य के अंदर ही स्थित है और चैतन्य अपने भीतर से ये सब उत्पन्न कर देता है, अलग अलग रूपों में उत्पन्न हो जाता है, बल्कि यूं कहने अभवत क्रिया है। अभवत क्रिया का मतलब होता है कि वो उत्पन्न हो गया, विविध रूपों में उत्पन्न हो गया। सत्यम अभवत यदिदम किंच, ये जो ब्रह्म है ये हो गया किस रूप में, यदिदम किंच। सत्यम यहाँ पर उद्देश्य स्थानीय है और यदिदम किंच विधेय स्थानीय है। जैसे आत्मा मूर्त अमूर्त हो गया, ते अभवत, आत्मा ते अभवत, आत्मा उद्देश्य स्थानीय है, ते अभवत वे हो गया, नाम रूप हो गए, मूर्त अमूर्त हो गए। ऐसे ही सत्यम अभवत यदिदम किंच, सत्य हो गया, जो कुछ भी यहाँ पर दृश्य कुछ भी छूटेगा नहीं। यदिदम किंच, एक दिन मैंने कहा था जब हम यदिदम किंच कहते हैं तो कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है, सर्वरूप हो गया। जी गुरु जी, धन्यवाद जी। और तो यहाँ बहुत सारी चीजें गिनाई, विज्ञानम अविज्ञानम और निलयन अनिलयन, आश्रय और आश्रय से रहित, सत्यम च अनृतम च, सत्य और अनृत माने प्रातिभाषिक सत्य को, प्रातिभाषिक जो अवस्था है उसको अनृत शब्द से कहते हैं और व्यावहारिक अवस्था को सत्य शब्द से कह रहे हैं। व्यावहारिक सत्य और प्रातिभाषिक सत्य वही है, बस वही हो गया। सत्यम अभवत यदिदम किंच, ये तो उपनिषदों की शैली में लिखने का प्रकार है ऐसा, जैसे सत्यम च अनृतम च, सत्यम अभवत यदिदम किंच, ये सत्यम च अनृतम च तो ये पहले के साथ जुड़ा हुआ है, सत्यम अभवत ये अगले वाले वाक्य के साथ जुड़ा है। सत्यम अभवत यदिदम, सत्यम अभवत यदिदम किंच, जो कुछ है वो सत्य ही हो गया। सत्य माने ब्रह्म, यदिदम किंच हो गया। तदपि श्लोक भवति, ये श्लोक हम 7वें अनुवाक की व्याख्या कल करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी उर्मिला जी। जी प्रणाम गुरु जी। जी
गुरुजी, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म, ये जो विशेषण है ये सगुण ब्रह्म के हैं, मतलब निरूपाधिक ब्रह्म के हैं या सोपाधिक ब्रह्म? सगुण ब्रह्म के, सत्यम मतलब वो ज्ञानम मैं अनंतम ब्रह्म आनंदम ब्रह्म, ये उसके स्वरूप है। स्वरूप में निर्गुण स्वरूप को, ये निर्गुण स्वरूप को ही ये सारे शब्द प्रकट कर रहे हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म, ये सारे शब्द उसके निर्गुण स्वरूप को प्रकट करने के लिए। निरूपाधिक और बहुत सारे शब्द हैं। मांडूक्य उपनिषद के 7वें मंत्र में निरूपाधिक ब्रह्म को प्रकट करने के लिए 7वां मंत्र है, सोपाधिक ब्रह्म को प्रकट करने के लिए 6ठा मंत्र है, और तीसरे अध्याय के बृहदारण्यक का जो तीसरा अध्याय है, बृहदारण्यक के तीसरे अध्याय को बताने के लिए वहां पर ये कितने 25 शब्दों का प्रयोग किया है। और तम एतम अक्षरम ब्राह्मणा अभिवदन्ति गार्गी, ब्राह्मण इस अक्षर को ही बताने के लिए अभिवदन्ति, तो वहां पर अस्थूलम अनणु अरस्वम अतम अछाया अवाग अमना इत्यादि शब्द है। सहवाच, याज्ञवल्क्य ने गार्गी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोला, गार्गी ने बड़े महिमाशाली ढंग से प्रस्तुत किया था कि मैं तो जैसे कि कोई बाण लेकर के उपस्थित होता है, अहम वै त्वा याज्ञवल्क्य यथा काश्यो वा वैदेहो उग्रपुत्र उज्जयम धनुरधिज्यम कृत्वा, जैसे कि कोई एक शक्तिशाली राजकुमार होता है, उग्रपुत्र होता है, वैदेह होता है, काश्य नरेश होता है, उज्जयम धनुर अधिज्यम कृत्वा, जैसे प्रत्यंचा उतरा हुआ धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा करके फिर 2 बाण लेकर के किसी शत्रु के सामने उपस्थित हो। जैसे भगवान श्री राम आदि का उदाहरण दे सकते हो। 2 बाणवंतो सपत्राति व्याधिनो, जो बड़े तेजी से उसका बींद डालते हैं, सपत्राति व्याधिनो। तो ऐसे 2 प्रश्न मैं तुम्हारे सामने लेकर उपस्थित होती हूँ, तुम उनका उत्तर दे देते हो तो तुम्हें फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसे याज्ञवल्क्य के सामने उपस्थित हुई गार्गी। तो याज्ञवल्क्य ने उन्हें उत्तर दिया, स उवाच एतद्वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मण अभिवदन्ति, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण इस अक्षर के बारे में कहते हैं, ये निर्गुण स्वरूप का वर्ण, अस्थूलम अनणु अरस्वम अदीर्घम अलोहितम अस्नेहम अच्छायम अतमो अवायु अनाकाशम असंगम अरसम अगंधम अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवागमनो अतेजस्कम अप्राणम अमुखम अमात्रम अनंतरम अवायम न तदस्नाति किंचन न तदस्नाति कश्चन न तद अस्नाति किंचन न तदस्नाति कश्चन, उसको कोई भोग नहीं करता, वह किसी का भोग नहीं करता। ये निर्गुण स्वरूप का वर्णन बता दिया। और फिर सगुण स्वरूप का भी वर्णन आता ही रहता है। वहां पर भी कहा है, एतस्य वा अक्षर से प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विधृतौ तिष्ठता, अनुमान प्रमाण से जिसको बताया वो तो सगुण उपाधि सहित को ही बताया। इस अक्षर के प्रशासन में सूर्य चंद्रमा विधृत ठहरे हुए हैं, इसी अक्षर के प्रशासन में द्यावा पृथ्वी विधृते तिष्ठता, तस्य अक्षर प्रशासने गार्गी द्यावा पृथ्वी विधृते तिष्ठता। और निमेष मुहूर्त और अहोरात्र अर्धमास ऋतु संवत्सर सब एतस्य अक्षर से गार्गी प्राच्या अन्या नद्या स्यंदन्ते इत्यादि सब जो है, ये अक्षर गार्गी अदृष्टम दृष्टि, बृहदारण्यक में कहा ये अक्षर गार्गी जो देखा नहीं जाता, बस देखता ज्ञान मात्र है, देखा उसको देखा नहीं जाता, अदृष्टम दृष्टा,
दृष्टि शब्द है, ब्रह्म का विशेषण, अक्षर का विशेषण है। और मैंने कहा था दृष्टि शब्द सांख्य में जो रूप प्रस्तुत किया है योग शास्त्र में, दृष्टा दृषि मात्रा, कर्तृ प्रत्यय को अविवक्षित रखने के लिए ही वहां पर दृष्टा दृषि मात्रा शब्द का प्रयोग है। अदृष्टम दृष्टि, अश्रुतम श्रोत्री, अमतम मंत्री, अविज्ञातम विज्ञात्री, नान्यदतो अस्ति दृष्टि, इससे अलग कोई और दृष्टा देखने वाला नहीं है। नान्यदतो अस्ति श्रोत्री, हमारे इस शरीर के भीतर कोई और दृष्टा नहीं है, कोई और श्रोता नहीं है। नान्यदतो अस्ति मंत्री, नान्यदतो अस्ति विज्ञात्री, एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रोतश्च, इसी अक्षर में गार्गी आकाश ओत प्रोत है। तो ये सारी बातें गुरुजी हम जब सगुण निर्गुण के रूप में देख सकते हैं। जी गुरुजी, निष्क्रियम, निष्कलम, शांतम, निर्गुणम, ऐसे ऐसे जब शब्द आते हैं तो निष्क्रिय ब्रह्म की बात है। जब आनंद स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, तो जड़ तो हो ही नहीं सकता। वो मेरा प्रश्न की शंका का समाधान इससे हो गया कि वो निरूपाधिक ब्रह्म की विशेषताएं हैं ना, ये स्वरूप है जी, मतलब उसकी विशेषता नहीं है, उसका स्वरूप है। स्वरूप। जी ओम शांति शांति शांति।